हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यंत पावन काल माना गया है। इसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक काम किए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक ये पक्ष चलता है। ये समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ये मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब और क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करना क्यों जरूरी होता है, और अगर किसी व्यक्ति के एक से ज़्यादा बेटे हैं तो पिंडदान का अधिकार किस बेटे को होता है, और पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने के लिए जल देने की क्या विधि है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 सितंबर को ही रात में 11:38 पर होगा। ऐसे में रविवार 7 सितंबर 2025 के दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत होगी। इसके साथ ही इसकी समाप्ति सर्वपितृ अमावस्या यानी कि 21 सितंबर 2025 को होगी। दोस्तों, श्राद्ध कर्म मृत्यु की तिथि के आधार पर किया जाता है, अर्थात जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, पितृपक्ष के उसी दिन पर उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो वो लोग अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ये तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम ना हो, और सभी स्त्रियों का श्राद्ध महानवमी के दिन किया जाता है। श्राद्ध कर्म करने के लिए हमें किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाना चाहिए और उसकी मदद से तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अंत में दक्षिणा देना चाहिए। अगर आप किसी गरीब जरूरतमंद की मदद इस दिन करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत जरूरी होता है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण करके श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद में जल से तर्पण करें और भोजन में से गाय, कुत्ते और कौवे इत्यादि का हिस्सा अलग करके पहले उन्हें खिलाएं। गंगा जी के किनारे श्राद्ध करने का बहुत अधिक महत्व है। कहा जाता है कि गंगा नदी पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन आप श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और दक्षिणा दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध और तर्पण, ये दोनों शब्द पितृ कर्म में प्रयुक्त होते हैं। जिस क्रिया से सत्य धारण किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक पितरों को लक्ष्य करके दिया अथवा किया जाता है उसे भी श्राद्ध कहते हैं। जिससे पितर तृप्त होते हैं उसे तर्पण कहते हैं।
आपस्तंभ ऋषि ने कहा है कि जैसे देवताओं के लिए हवनीय पदार्थ अग्नि में स्वाहा बोलकर डाला जाता है, ठीक उसी प्रकार पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक स्वधा बोलते हुए जो प्रदान किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि श्राद्ध में श्रद्धा ही मूल है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किया गया श्राद्ध पितरों को प्राप्त होता है? यदि हाँ, तो इसका प्रमाण क्या है? इस विषय में ऋषियों की मान्यता के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीव का स्थूल शरीर से नाता टूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो तब भी बना ही रहता है। अतः स्थूल शरीर के स्वभाव के अनुसार भूख, प्यास, इच्छा, प्रयत्न, तुष्टि, रोष, कष्ट आदि बने रहते हैं। स्थूल शरीर में रहता हुआ व्यक्ति जैसे अपने अनेक कार्य प्रतिनिधि के माध्यम से करता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर में आ जाने पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रतिनिधि को चाहता है। प्रतिनिधि वही हो सकता है जो योग्य हो, विश्वास पात्र हो और उससे ममत्व भी हो। प्रत्येक जीव अपनी संतानों से अपेक्षा करता है कि वो सदाचारी हों, अतः शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार भी उसी को दिया गया है जो कि योग्य पात्र हो। शास्त्रों में पितरों की संख्या अनेक कही गई है। उनमें मुख्य 7 दिव्य पितर होते हैं: सुकाला, अंगिरस, सुस्वधा, सोम, वैराज, अग्निश्वात तथा वहिषद। आरंभ के 4 मूर्त रूप में हैं और बाद के 3 अमूर्त रूप में। शास्त्रों के अनुसार ये काम रूप होते हैं। स्मरण करते ही कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये तृप्त होने पर संतानों की पुष्टि करते हैं और उस वंश परंपरा की वृद्धि भी करते हैं। आदित्य पुराण कहता है कि पितर नहीं है, ऐसा मानकर जो श्राद्ध, तर्पण इत्यादि नहीं करता है, वो इस जीवन के पश्चात भी वायु रूप से भटकता रहता है। महाभारत का कथन कहता है, जिस दिन मास पक्ष तिथि को पिता, पितामह, माता आदि की मृत्यु हुई हो, उसी दिन बिना आह्वान किए भी वो अपने स्थान पर श्राद्ध ग्रहण करने की इच्छा से आते हैं। आदिकाल से ही श्राद्ध की परंपरा रही है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 77वें सर्ग में वर्णन है कि राजा दशरथ के दाह कर्म के पश्चात भरत जी ने 12 दिन पर्यंत श्राद्ध किया था। पुनः 103वें सर्ग में वर्णन है कि भरत जी के द्वारा पिता की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने मंदाकिनी नदी में जाकर पिता के निमित्त पिंडदान और जलदान किया था। महाभारत के खेल पर्व हरिवंश के 16वें अध्याय में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में एक रोचक प्रसंग है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपने पिता शांतनु का श्राद्ध कर रहा था। उसी समय पिताजी का दाहिना हाथ प्रकट हो गया और गंभीर ध्वनि में पिता ने कहा कि पिंड मेरे हाथ पर ही दे दो। मैंने श्राद्ध कराने वाले आचार्यों से पूछा कि शास्त्र का क्या विधान है। आचार्यों की सम्मति थी कि पिंड तो कुश पर ही देना चाहिए। कारण यह कि यदि हाथ पर पिंड रख दूं तो श्राद्ध करने वाले सभी लोग ये अपेक्षा करेंगे कि उनके पिता माता का हाथ आए तब पिंड दूं, जो कि संभव नहीं होगा। भीष्म जी कहते हैं कि मेरी शास्त्र निष्ठा देखकर पिताजी गदगद हो गए और मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देकर स्वर्ग लौट गए। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से दाह कर्म के पूर्व से लेकर संपूर्ण श्राद्ध संबंधी विवरण को विस्तार पूर्वक उपस्थित किया है। श्राद्ध के 5 मुख्य भेद हैं: काम्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध और पावड़ श्राद्ध। संतान की इच्छा से या अन्य कामनाओं के वश जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। जब किसी कारणवश कोई निमित्त उपस्थित होने पर श्राद्ध किया जाता है तब उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। नांदी मुख श्राद्ध प्रायः प्रत्येक संस्कारों में किया जाता है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। केवल एक को उद्देश्य करके किया गया श्राद्ध एकोदिष्ट है, जबकि आश्विन कृष्ण पक्ष तथा चैत्र कृष्ण पक्ष के 15-15 दिन में किया गया तर्पण और श्राद्ध पावड़ श्राद्ध कहलाता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर पितरों का श्राद्ध या पिंडदान क्यों जरूरी है। दोस्तों, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव।
हमारे भीतर प्रवाहित रक्त हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए हम श्राद्ध कर्म करते हैं। आप दूसरे तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं। पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में जाता है, उसमें 84 अंश होते हैं, जिनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष के खुद के भोजनादि से उपार्जित होते हैं और 56 अंश पूर्व पुरुषों के रहते हैं। उनमें से भी 21 उसके पिता के, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष के और 3 पंचम पुरुष के और 1 छठे पुरुष के होते हैं। इसी तरह 7 पीढ़ियों के वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है। लेकिन श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को दिया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती है, साथ ही कर्ता को भी पितृऋण से मुक्ति मिलती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वो पुनः मृत्यु लोक में आ जाती है। मृत्यु के पश्चात पितृयान मार्ग से पितृलोक में होती हुई चंद्रलोक जाती है। चंद्रलोक में अमृतत्व का सेवन करके निर्वाह करती है और ये अमृतत्व कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं के साथ क्षीण पड़ने लगता है। अतः कृष्ण पक्ष में वंशजों को आहार पहुंचाने की व्यवस्था करी गई है। ये आहार श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों को पहुंचाया जाता है। पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वालों को और उसके परिवार को अच्छी बुद्धि, पुष्टि, धारण करने की शक्ति और पुत्र पौत्रादि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर किसी का बेटा ना हो तो उसका श्राद्ध कौन करेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार मरणोपरांत संस्कारों में पुत्र की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कहा गया है कि पितरों को नरक से मुक्ति पुत्र के द्वारा ही मिलती है। इस सामान्य स्थिति में श्राद्ध का अधिकार पुत्र को दिया जाता है। जिनके पुत्र न हो उनके लिए भी शास्त्रों में विकल्प बताए गए हैं। अगर घर का वंश समाप्त हो गया हो तो बेटी का पति या बेटी का पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। वहीं अगर पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र कोई ना हो तो मृतक की पत्नी भी उसका श्राद्ध कर सकती है। पिता के श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र को है, लेकिन पुत्र ना होने पर दामाद, नाती या पत्नी भी ये कर्म कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार पिता की मृत्यु होने पर श्राद्ध करने का पहला अधिकार पुत्र को ही दिया गया है। अगर किसी पिता के एक से अधिक पुत्र हो तो सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करेगा। अगर बड़ा पुत्र मौजूद न हो तो छोटा पुत्र ये कर्तव्य निभा सकता है। वहीं अगर सभी भाई अलग अलग रहते हो तो सभी भाइयों को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनका श्राद्ध अन्य परिजन कर सकते हैं। इस स्थिति में पौत्र, प्रपौत्र, पत्नी, भाई, बेटी का पुत्र, भतीजा, पिता, माँ, बहू, बहन और भांजा श्राद्ध कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पिता का श्राद्ध करना पुत्र का कर्तव्य है, लेकिन पुत्र न होने की दशा में पत्नी श्राद्ध कर सकती है। अगर पत्नी भी ना हो तो सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध का अधिकार है। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़े पुत्र को ही ये कार्य करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल अर्पित करना जरूरी होता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं। माना गया है कि पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को तृप्ति और मुक्ति मिलती है, साथ ही व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसे में उन्हें सही ढंग से जल अर्पित करना बेहद जरूरी है, वरना पितृ नाराज हो सकते हैं और व्यक्ति को पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पितरों को नियमानुसार जल अर्पित करना बेहद आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि पितरों को कैसे जल पितृपक्ष में अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल में कुशा और तिल को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बिना ये नियम अधूरा होता है। हिंदू धर्म में कुशा को भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं और तिल में भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि जब कुशा से आप पितरों का तर्पण करते हैं
तो भगवान विष्णु की कृपा से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे पितर भी आपसे प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पिता के साथ ही माता और घर के ऐसे बुजुर्ग या सदस्य शामिल होते हैं जिनका हमारे जीवन, वंश और परिवार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पितरों को जल देने की एक खास विधि होती है। महाभारत और अग्नि पुराण के अनुसार अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वो हिस्सा पितृ तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार अंगूठे से चढ़ाया गया जल पितृ तीर्थ से होता हुआ पिंडों तक जाता है। पितृ तीर्थ से होता हुआ जल जब अंगूठे के माध्यम से पिंडों तक पहुंचता है तो पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध करते समय कुशा से बनी हुई पवित्री अनामिका उंगली में धारण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। श्राद्ध कर्म में कुशा की अंगूठी धारण करने का अभिप्राय है कि हमने पवित्र होकर अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया है। महाभारत के अन्य प्रसंग के अनुसार जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए थे तो उन्होंने वो कलश थोड़ी देर के लिए कुशा पर रख दिया था। कुशा पर अमृत रखे जाने के कारण कुशा को पवित्र माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को जल देते समय ध्यान लगाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वसु रूप में मेरे पिता या पितृ जल ग्रहण करके तृप्त हों। जल देते समय अपने गोत्र का नाम जरूर लें और इसी के साथ गोत्रे अस्मित पितामह वसुरूपत तृप्यतमिदं त्रिलोदकम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जल दें। जल देने से पहले जरूरी सामग्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। फिर हाथ में जल, कुशा, अक्षत, फूल और काला तिल लेकर हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उन्हें जल ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद पितरों को जल दें। पितरों को जल देते समय जल को भूमि पर 5 या 7 बार अंजलि से गिराएं। पितरों को जल तर्पण करने के लिए 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का समय सबसे उत्तम होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पितरों को जल कांसे या तांबे के लोटे से ही अर्पित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष में जल देते समय मन, कर्म और वाणी पर संयम रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पितृपक्ष के विषय में कि कब और क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और पिंडदान क्यों जरूरी होता है। पितरों को जल हमें कैसे देना चाहिए और अगर एक से ज़्यादा बेटे हैं तो पिंडदान कर्म का अधिकार किसका होता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।